हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, टेल वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। बोला द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। मोड जो होता है वो जो हमारे डाटा गिवन होता है उनमें से कोई एक नंबर होता है। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूले क्लियर कर दूं जो हमारे मीन मोड के हैं। मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला होता है। मीडियन डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन इवन केस में आती है 0 2 4 6 8 में आती है तो फॉर्मूला लगता है n/2 प्लस में n/2 अपॉन प्लस में 1 डिवाइड बाय 2। और जो ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में होती है यानी 1 3 5 7 9, जिनके नंबरों के एंड में ये नंबर आते हैं ऑड होते हैं, तो फॉर्मूला लगेगा मीडियन का n+1 डिवाइड बाय 2। और मोड रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन को, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि मोड जो है वो हमारे डाटा में से किसी एक में होता है। तो इसके लिए मैं आपको देखो एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें डाटा में दे रखा था, मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, 38 और 43 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। तो मोड कौन हुआ, 38 और 43 दोनों का। अब जो 38 है वो है तो इसी डाटा का पार्ट, 43 भी इसी डाटा का पार्ट है। जो हमें डाटा दिया जाएगा मोड हमेशा उसी में से कोई एक नंबर होगा, और यही बात यहाँ पर बोली गई है। क्लियर? तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज आर द नंबर ऑफ इन अ डाटा, ये इसमें से एक नंबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर? फिर यही बात हमें मीन के लिए भी पूछी गई है कि मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डाटा, क्या मीन उन्हीं डाटा में से कोई एक नंबर हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको इसलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाटा ले लिया, डाटा 3 नंबर लिए मैंने यहाँ पे, जैसे 3 ले लो 4 ले लो अपनी मर्ज़ी से, 8 4 3 ले लिए। इनका अगर मीन निकालें, मैंने जैसे कि आपको मीन का फॉर्मूला बताया कि जितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी सबको जोड़ो डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको जोड़ा, 8 + 4 + 3, कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग देंगे कितना आया 5। अब जो मेरा मीन आया 5 निकल के, क्या 5 इस डाटा के अंदर अवेलेबल है, 5 तो नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस 5 इज़ नॉट इन 8 4 3 इसमें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मीन इज़ नॉट वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस डाटा के अंदर वो नंबर अवेलेबल हो, इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर? ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसका तीसरा पार्ट, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। सेम वही क्वेश्चन है बट एक मीडियन के लिए मैं पूछा गया है। मीडियन जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 3 में निकाली थी, हमें डाटा दे रखा था, अरेंज किया था इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 15, ये क्या एक तरीके का ऑड नंबर है, तो एन की जगह 15 रखा। मैंने बताया था ना ऑड के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, एन की जगह 15 रखा, प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 कितना है 16 डिवाइड बाई 2 कितनी है 8th टर्म। हमें 8वें नंबर की जो ऑब्जर्वेशन में डाटा में नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे कौन आया 40 आया। तो जो 40 है वो है तो इसी डाटा का पार्ट ना, इससे बाहर से तो नहीं है। बेसिकली मीडियन वो नंबर होता है जो इस डाटा का बिल्कुल बीचों बीच का नंबर होता है, मिडल नंबर होता है, उसे कहते हैं मीडियन। और वो नंबर हमेशा इस डाटा के अंदर ही अवेलेबल होगा, इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट वो क्या होगी, ट्रू होगी। मोड इज़, एक गलत लिख दिया मैंने, मोड नहीं होगा, गलती से मीडियन होगा यहाँ पे। ये मीडियन इज़ ऑलवेज मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सो इट इज़ ऑलवेज आर इन अ नंबर ऑफ डाटा। इस वजह से भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? क्योंकि मिडल नंबर होता है मीडियन हमारा, और डाटा में से ही अवेलेबल निकलता है ये, इसलिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ पार्ट बोला है जो हमें डाटा दे रखा है इसका मीन जो है वो 9 है। चलो जी चेक कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जो ऑब्जर्वेशन उनका सम, तो यहाँ पे 6 + 4 3 + 8 + 9 12 13 9, कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय 8। इन सभी को हमने ऐड किया, देखो 6 और 4 10, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। 8 और 3 11, 11 और 9 कितने हुआ 20, 12 और 13 25, प्लस में 9 डिवाइड बाई 8। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64, 64 में 8 का डिवाइड दिया, 8 8 64,
तो मीन कितना आया हमारा 8 आया। तो इस वजह से हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, मीन कितना है 9, हमारा आया 8। तो जो गिवन डाटा है या जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स होगी, यहाँ लिखेंगे हैंस फॉल्स। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।